पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मलेशिया के तजुर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। मलेशियन हम मनसब की किताब स्क्रिप्ट की भी तारीफ़ की। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, हमें तमाम शोबों में ताउन की ज़रूरत है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हम दोनों मुल्क चाहते हैं गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस में इस्तकबालिया तकरीब। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तरानों की धुनें बजाई गईं। मलेशिया के मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफा किया। गज़ा मनसूबा हमास इसराइल और अमरीकी वफूद आज शर्म शेख में मुज़ाकरात करेंगे। इसराइली वफ्द मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल इब्तदाई इनखला लाइन पर मुतफिक हो गया। हमास के इत्तेफाक पर जंग बंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो सकती है। गज़ा मुआहिदे पर सब मुतफिक हैं। हमास ने अमेरिका को अपने हथियार डालने से मुतालिक फैसले से आगाह कर दिया। कहा कि वो हथियार नई खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले करेगी। गज़ा कौमी मसला है, इस पर सिर्फ हमास फैसला नहीं कर सकती। सालिसों के जरिए तफसीली मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इजरायली यरगमालियों की लाशें ढूंढने के लिए इसराइल को बमबारी बंद करना होगी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक अमरीकी सदर के गज़ा जंगबंदी मनसूबे पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। पाकिस्तान, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और गज़ा की तामीर नौ पर जोर दिया। मुस्लिम मुल्कों का 2 रियासती हल की बुनियाद पर पायदार अमन के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गई। एयरपोर्ट से शाही प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम की रिहाइश का लाया गया। मलेशियन हम मनसब से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने पुरतपाक खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और मुआवनी खसूसी तारिक फातमी भी हमरा मौजूद हैं। इस बार भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे तले दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। दोबारा कोई मिस एडवेंचर किया तो उसको 6-0 से कहीं बेहतर होगा। पंजाब और सिंध हुकूमत में तलखियां बढ़ने लगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम ने पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा, जिस नुक्ते पर बात करनी है कर लें। सिंध हुकूमत महज बहाना है। पंजाब हुकूमत का असल निशाना विफाकी हुकूमत है। सिंध ये साजिश कामयाब नहीं होने देगा। जनूबी पंजाब में लोग रो रहे हैं। BISP के जरिए फौरी मदद की जाए। अपने मशवरे अपनी जेब में रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। बोले, कराची के कचरे की बात करें तो लिसानियत ले आते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो गए। आप आज भी 2022 का सैलाब भेज रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जलना बंद करें। कराची मुर्तज़ा वहाब पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार। कहा, मेरी तीनों बहनें सैलाब की वजह से दबाव में हैं। उनसे गुजारिश है अपने काम पर तवज्जो दें। सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। बात निकली तो फिर दूर तक जाएगी। अज़मा बुखारी ने कुछ रोज पहले शर्मिला फारूकी को मनाजरे का चैलेंज दिया था। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स ने 159 रन बनाने पर ही इक्तफा किया।
पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय बैटर हरलीन दयाल 46 रन के साथ नुमाया रहीं। पाकिस्तान की डियाना बेग ने 4 विकेटें हासिल की। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। मैच के दौरान मशरू ने ग्राउंड पर धावा बोला, कुछ देर के लिए खेल को रोकना पड़ा। भारत ने क्रिकेट खरीद ली, क्रिकेट के उसूल खरीद लिए। विमेंस वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच में थर्ड एम्पायर ने बीसीसीआई की जुबान बोलने में चंद सेकंड ही लिए। पाकिस्तानी बैटर मुनीबा अली का पहले नॉट आउट फिर आउट दिया। कवानीन के मुताबिक बल्ला एक बार क्रीज में लग जाए तो फिर आउट नहीं दिया जा सकता। मुनीबा अली और कप्तान फातिमा सना के एहतजाज के बावजूद थर्ड एम्पायर का फैसला बरकरार रखा गया। भारत बाज न आया। एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप में भी घसीटा सियासत को। पाक भारत मैच में टॉस के दौरान भारतीय टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से मुसाफा न किया। एशिया कप में भी दोनों टीमों के कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया था। फितनल हिंदुस्तान के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन तंग। कोरकी में कबायलियों से झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने कोरकी में मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया, इलाका छोड़ने से भी इनकार। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। पाकिस्तान सुमूद फलोचेला वाक़े में इसराइल के हाथों गिरफ्तार। पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्राइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। अदालत से डिपोर्टेशन के अहकाम के बाद वतन लाया जाएगा। चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी मुकम्मल होने की तवक्को। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले 137 रजाकार इस्तांबुल पहुंच गए। हुकूमत हमास को तस्लीम करे। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। हमास अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक काम कर रही है। उम्मत मुसलमा डट कर फलस्तीनियों का साथ दे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब। कहा, दुनिया को नई अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा अपने मकसद में नाकाम हो गई। दुनिया को नई अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। गजा मंसूबे ने इसराइल को मुश्किल में डाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के मुजवज़ा मंसूबे से इसराइल को वो सब नहीं मिलेगा जो वो तवक्को कर रहा है। हमास ने यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की, लेकिन हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ताकत के बलबूते पर मंसूबे पर अमल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तालिबा महनूर चीमा की मुलाकात। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लंदन के दौरान मुलाकात हुई। महनूर चीमा ने ए लेवल के इम्तिहानात में 24 मज़ामीन में इनफरादी तौर पर इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार कारकर्दगी दिखाने पर दिली मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सीडीए हेडक्वार्टर में इजलास। वज़ीर दाखिला की मंसूबे की डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल अक़वामी मयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी का 6 थानों के काम 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क। सैलाब की तबाहकारियों के असरात। सैलाब से चावल की हजारों एकड़ पर तैयार फसल तबाह। किल्लत का खदशा। पंजाब में चावल मुसलसल महंगा होने लगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म होने से चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में अच्छी क्वालिटी के चावल की कीमत 440 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। खरीदार परेशान। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। बारिशें वक्फे से 7 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को। बारिश के दौरान शहरियों से दौरान सफर एहतियात की हिदायत।
बहीरा अरब में मौजूद तूफान शक्ति ने शदीद साइक्लोन की शिद्दत इख्तियार कर ली। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 10वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची के जनूब मगरिब में 800 किलोमीटर दूर। आज से तूफान की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेरा, अवारान और कीच में बारिश का इम्कान। कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। माही गिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। इसराइल ने ट्रंप के मुजवजा मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में बमबारी और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सियोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। दिफा के इलाके में घर पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जबरी कहत से मरने वालों की तादाद 460 हो गई। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज़। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। विहाड़ी, डीजे खान, कबीरवाला, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुरमई बादल बरस पड़े। कराची में नॉर्थ नाजमाबाद, बफर जोन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बारिश हुई। सवात, मानसेरा और वजीरिस्तान में अब्र करम बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल कल तक जारी रहेगा।